अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीन इस्लामी बहन भाइयों, सबसे पहले मैं आपको आज ईद उल अज़हा की मुबारक ईद उल अज़हा की सब खुशियाँ मुबारक हों और आपको मुबारकबाद देती हूँ। और आपको मेरे चैनल में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहती हूँ उम्मे असदुल्ला चैनल। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और ऐसी ही हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत आफियत से नवाजे और हर अपनी ख्वाहिश और हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के रास्ते पर चलाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों बेटियों, और अस्सलाम के बाद अर्ज़ ये करती हूँ कि मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और इसको अपनी दुआओं में याद रखना, अपनी दुआओं में भी याद रखना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि आपको मेरी जो भी वीडियोज़ आएंगी आपको मिलेंगी। अब किस्मत से हमारा जो है एक पारा ख़त्म हो गया है, पहला पारा ख़त्म हो गया है। आज हम ईद के दिन से, ईद की बरकत वाले दिन से हमने दूसरा पारा शुरू करना है आज। तो इस दूसरे पारे की जो आप सुनेंगे तर्जुमा तफसीर सुनेंगे और इसकी शान नज़ुल भी सुनेंगे। और आप आगे अल्लाह तबारक व तआला से आपको इसके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मुझे समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे प्यारे प्यारी बहनों बेटियों, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे अर्ज़ यही है कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के दिन जो ईद उल फितर का दिन है, तो मैं इस दिन में बाबरकत दिन में शुरू कर रही हूँ। तो आपसे अल्लाह ताला से दुआ गो कि इस ख़त में तफसीर तर्जुमा को जल्द अज जल्द इख्तिताम पर पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाले हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, किस चीज़ ने फेर दिया उनको उनके किबला से, कान अलैहा जिस पर वो थे, कुल्लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, आप फरमा दीजिए अल्लाह ही की मशरिक़ है और अल्लाह ही की मग़रिब। आप कुल, जहाँ पर भी कुल का लफ्ज़ आता है तो कुल के मानी, कुल खिताब अल्लाह तबारक व तआला खिताब करते हैं आकाए दो जहान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुल आप फरमा दीजिए। इसका मानी, कुल का मानी यही होता है कि आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वो हिदायत देता है जिसको चाहे अपनी तरफ से
सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो ये हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना मुनव्वरा में आप नमाज पढ़ते थे। इसमें 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो आप चाहते थे कि मैं काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करूं। आपके दिल में यही खुशी होती थी कि यही चाहते थे, दिल में यही इरादा होता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी तरह हुक्म दे दें कि मैं बैतुल मुक़द्दस की बजाय मैं बैतुल काबा खान शरीफ की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। तो जब ये हाल अल्लाह तबारक व तआला ने देखा तो पहले 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ने का पढ़ते रहे, मदीना जब तशरीफ़ लाए। तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, कद नारा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाई, कि काबा आपका यानी आपका बार बार मुँह उठाना आसमान की तरफ, आप आसमान की तरफ बार बार चेहरे को उठाकर देखते थे कि कहीं अल्लाह जल्ला शानहू हुक्म अता फरमा दें काबा शरीफ की तरफ नमाज पढ़ने का। तो इस पर कहा कि बेवकूफ़ लोग अनकरीब कहेंगे। तो इस पर कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु यहदी वल मग़रिबु यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम नाजिल फरमाई और फरमाया कि अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने इनको अपने खाना काबा की तरफ से रोक दिया। जब काबा शरीफ को काबा मुकर्रर कर दिया गया तो यहूदियों ने बातें बनाना और एतराज़ करना शुरू किया और कहने लगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा को किस चीज़ ने इसके किबला से फेर दिया जिसकी तरफ अब तक नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी तरफ इशारा किया, इस तरफ जवाब दिया, आए नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ है और अल्लाह ही की मग़रिब है, उसे अख्तियार है, अल्लाह को अख्तियार है अपने इबादत करने वालों को जिस तरफ चाहे नमाज में फेर देने का हुक्म दे दे। किसी को खुदावंद कुद्दुस पर इतराज़ करने का क्या हक़ है? मोमिन बंदे अल्लाह के कानून पर चलते हैं और इसके पाबंद हैं। बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो इधर नमाज पढ़ने लग गए। काबा शरीफ की तरफ नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो उसी की तरफ नमाज पढ़ने लग गए तो उसी को किबला बना लिया। किबला बदलने पर इतराज़ करना मुसलमान पर इतराज़ नहीं है बल्कि अल्लाह ताला पर इतराज़ है। मकसद अल्लाह की इबादत है और अताअत है, किसी तरफ मुँह करना रुख करना मकसद नहीं है। और इसलिए इस इतराज़ करने वालों को बेवकूफ़ बनाना बता दिया और उन इतराज़ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेवकूफ़ बता दिया। और ये समझ रहे हैं कि हमारा इतराज़, ये बेवकूफ़ क्या समझ रहे हैं कि हमारा इतराज़ किस पर हो रहा है। मोतरज़ अंधा तो होता ही है, इसे ये होश नहीं होता कि मेरी बात कहाँ लगेगी और मेरा एतराज़ कहाँ पहुँचेगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलना ही सिरात मुस्तकीम को अख्तियार करना है। अल्लाह का हर फरमान हिकमत के मुताबिक होता है। उसने अपने हिकमत के मुवाफिक बैतुल मुक़द्दस को किबला करार दिया,
हिकमत ही के मुताबिक अपने बंदों का रुख काबा शरीफ की तरफ फेर लिया। उसने अपने बंदों को हिदायत दी और हिदायत के लिए चुन लिया। अब पहले इस तरफ हुक्म काबा बैतुल मुक़द्दस में दिया कि शायद यहूदी ईमान ले आएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि ये तो ईमान ले आने की बजाय बल्कि अकड़ रहे हैं और मगरूर हो रहे हैं, और मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही चाहत थी, यही शौक़ था कि मैं अपने काबा जो मेरे दादा आबा अजदाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया है, और मैं उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करूं, क्योंकि उधर काबा मक्का शरीफ में भी उस काबा में की तरफ नमाज़ पढ़ा करते थे, तो आपको भी यही चाहत थी। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने, जब इन्होंने यहूदियों ने एतराज़ किया, तो इस एतराज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने यही आयत नाज़िल फरमाई। सयक़ूलून, बेवकूफ़ लोगों को क्या है, ये एतराज़ कर रहे हैं, ये इनको होश नहीं है कि ये किस पर एतराज़ है। तो एतराज़ कहाँ पहुँचेगा? अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलना ही सिरात मुस्तकीम को अख्तियार करना है। अल्लाह का हर फरमान हिकमत के मुताबिक होता है। उसने अपनी हिकमत के मुआफिक बैतुल मुक़द्दस को क़िबला करार दिया, फिर हिकमत ही के मुताबिक अपने बंदों का रुख काबा शरीफ की तरफ फेर दिया। उसने अपने बंदों को हिदायत दी और हिदायत के लिए चुन लिया। हिदायत याफ्ता बंदे हुक्म के पाबंद होते हैं, बेचूं चारा हुक्म पर अमल पैरा हो जाते हैं। दुश्मनाने इस्लाम सिरात मुस्तकीम से दूर हैं और अल्लाह के हुक्म और इसकी हिकमत पर मोतरज़ एतराज़ करते हैं। इसे मोतरज़ीन का बेवकूफ़ होना ज़ाहिर है।